हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 है। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, 5 अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस इफ cos x is equal to -1/2 when x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में अगर मैं बोलूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव साइन के होंगे और बाद बाकी सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म नेगेटिव साइन का। तो मैं पहले तो ये देखूंगा cos x के हेल्प से मैं किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में, जिसके लिए हम लोग कुछ बेसिक रिलेशन पढ़े थे साइन कॉस tan cot sec cosec का, जिसमें हमको सबसे पहला इस्तेमाल ये करना है कि हम cos फंक्शन डायरेक्टली किस फंक्शन के साथ रिलेटेड है। तो डायरेक्टली ये रिलेटेड है sec फंक्शन के साथ और sin फंक्शन के साथ डायरेक्टली। जैसे अगर cos x के टर्म को अगर हम देखें तो cos x का वैल्यू यहाँ पर -1/2 जो कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हम साइन का रिलेशन cos के साथ अगर देखें तो साइन का रिलेशन cos के साथ कुछ इस तरीके से है कि साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर x, जहां पर cos का वैल्यू दिया हुआ है -1/2। अगर मैं उसके जगह पर उस वैल्यू को अगर पुट करूं तो हम लोग को रिजल्ट दिखेगा 1 - 1/4, सो 3/4 हमारा साइन स्क्वायर x का वैल्यू हुआ, जिसके हेल्प से हम sin x को निकाल सकते हैं ±√3/2। अब यहाँ पर देखिए साइन का जो वैल्यू है वो प्लस साइन का भी है और माइनस साइन का भी है। अब अगर किसी भी एक एंगल को अगर पुट करें तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन यहाँ sin x जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही यानी यूनिक रिजल्ट ही प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसा है कि साइन का आइदर यहाँ प्लस साइन कंसीडर किया जाएगा या माइनस साइन, और वो डिसाइड करेगा हमारा कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो x यहाँ लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बताए कि tan और cot के अलावा बाद बाकी सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नेगेटिव होता है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि x जो कि लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, सो साइन का वैल्यू इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होना चाहिए। सो यहाँ प्लस माइनस जो कंफ्यूजन था वहाँ साइन का वैल्यू एग्जैक्टली जो होना चाहिए वो -√3/2 होना चाहिए। अब देखिए इस कन्वर्सन फॉर्मूले के हेल्प से हम cos के हेल्प से साइन का वैल्यू ऑब्टेन कर लिए। यानी इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें क्वाड्रेंट डिसाइडेड होगा एज वेल एज वन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस गिवन हो सकता है या होगा। साइन के वैल्यू के मिल जाने से अब हम नॉर्मल बेसिक रिलेशन देखें, जैसे tan का रिलेशन देखें तो tan बराबर हम जान रहे हैं कि साइन डिवाइड बाई कॉस। साइन का वैल्यू ऑलरेडी मालूम, कॉस का वैल्यू भी हमारा ऑलरेडी मालूम। दोनों के वैल्यू को पुट करें, यहाँ 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, दोनों नेगेटिव साइन भी आपस में कैंसिल आउट होंगे और इस तरीके से हमारा रिजल्ट √3 ऑब्टेन्ड होगा, जो कि यहाँ प्रॉपर साइन को भी फॉलो कर रहा है। जैसे tan का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, रियली में हमको ये जो √3 वैल्यू मिला वो रियली में पॉजिटिव साइन का है। नेक्स्ट अगर हम साइन कॉस और tan अगर फाइंड आउट कर लिए हो तो इसके हेल्प से रेसिप्रोकल करके अनदर सेक कॉसेक और कॉट फाइंड कर सकते हैं। सो पहला वैल्यू देखें कॉसेक का वैल्यू। कॉसेक जो है एक बेसिक रिलेशन कॉसेक x बराबर 1/sin x, और मैं यहाँ पर जितना भी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ वो सभी फॉर्मूला हम लोग क्लास 10th में ही देख चुके हैं। चलो cosec x, या यहाँ पर भी उसको रिवाइज कर ले सकते हैं कि cosec x बराबर 1/sin x, साइन के वैल्यू को पुट किया और यहाँ पर वैल्यू -2/√3, जो कि प्रॉपर साइन को भी फॉलो करता रहेगा। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म sec x को अगर देखें तो sec फंक्शन cos फंक्शन का रेसिप्रोकल है। सो cos के वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें सो -2 इसका रिजल्ट हुआ। लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन cot x यहाँ पर 1/tan x, और tan x का वैल्यू हमने अभी निकाला है √3, सो cot x का वैल्यू हो जाएगा 1/√3।
क्लियर है यहाँ तक? जस्ट हर क्वेश्चन अगर इस टाइप का हो जहां क्वाड्रेंट डिसाइडेड हो एज वेल एज वन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अगर गिवन है, तो हम इसके हेल्प से अदर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन सेम उसी टाइप से, बस यहाँ साइन का वैल्यू प्रोवाइडेड है और x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पहले से ही हम लोग डिसाइड कर लें सेकेंड क्वाड्रेंट, या अगर डिसाइड नहीं करें, जहां पर वैसा सिचुएशन आए कि एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू दो डिफरेंट रिजल्ट प्रोवाइड करने लगे, वहां पर हम प्रॉपर साइन का कंसिडरेशन करेंगे। तो पहले साइन का डायरेक्टली कन्वर्सन अगर हो, तो साइन डायरेक्टली रिलेटेड है कॉसेक फंक्शन से एज वेल एज कॉस फंक्शन से। तो अगर यहाँ पर गिवन टर्म को अगर देखें कि sin x 3/5, जहां x लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, बेसिक रिलेशन वही sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जहां से हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर x जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर होगा, जहां साइन का वैल्यू हमारा मालूम है 3/5, कॉस के वैल्यू को निकालने के लिए साइन का वैल्यू 3/5 पुट किए और इसको फर्दर सॉल्व करके हम लोग ऑब्टेंड किए cos x का वैल्यू प्लस माइनस 4/5। फिर से यहाँ पर ड्यू अकॉर्डिंग टू फंक्शंस का प्रॉपर्टी, यहाँ दोनों में से कोई ना कोई एक ही वैल्यू सही है और एक वैल्यू गलत है, ठीक है? तो वो प्लस का साइन होगा कि माइनस का साइन होगा, इसको डिसाइड करने के लिए हम फिर से देखें कि x जो है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव साइन का होता है। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड cos x विल बी नेगेटिव साइन। सो cos x का जो एग्जैक्टली वैल्यू होना चाहिए वो -4/5। फिर से हम लोग देखिए कि साइन और कॉस का वैल्यू ऑब्टेन कर लिए, तो इसके हेल्प से tan का वैल्यू इजीली निकाल ले सकते हैं साइन बाई कॉस करके। साइन बाई कॉस का वैल्यू निकालकर अगर पुट किए वैल्यू को, तो -3/4, जो कि रियली में नेगेटिव साइन का ही दिख रहा है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में मेनली फोकस किया जाता है कि हम अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन को हम प्रॉपर समझते हैं कि नहीं, जो कि हमारा ऑलरेडी मैथमेटिकली वही साइन आता रहेगा जो एक्चुअली होता है, अगर हम कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किए हो तो। चलिए नेक्स्ट, इसी तरीके से cos x का वैल्यू साइन का रेसिप्रोकल, सिमिलरली सेक के वैल्यू को अगर देखें तो cos का रेसिप्रोकल और cot के वैल्यू को देखें तो tan का रेसिप्रोकल, और सभी रेसिप्रोकल वैल्यूज को हम लोग लिख दिए यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इस बार ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डिसाइडेड दिया हुआ है cot x, और ये कह रहा है कि ये x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो cot x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रियली में पॉजिटिव साइन का होता है और tan भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन का होगा। तो पहले तो मैं यहाँ पर कन्वर्ट करूं जिससे ये डायरेक्टली रिलेटेड है। तो cot डायरेक्टली रिलेटेड है tan के साथ और cosec के साथ। तो पहला मैं कन्वर्सन फॉर्मूला यूज करूं, तो cot का रिलेशन cosec के साथ कुछ इस तरीके से है कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सो हम लोग cosec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x। cot का वैल्यू 3/4 अगर पुट करें, सो फर्दर ये सॉल्व होकर cosec स्क्वायर x का वैल्यू 25/16 आया। सो cosec x का वैल्यू अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन प्लस माइनस 5/4 होगा। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शंस का प्रॉपर्टी, ये प्लस और माइनस साइन में कोई एक साइन होना चाहिए, और ये टर्म जो होगा वो डिसाइड करेगा हमारा कि फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में है, यानी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, उस तरीके से क्वाड्रेंट में फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा। सो यहाँ पर अगर देखें थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक फंक्शन नेगेटिव साइन का होता है। सो हम लोग लिखेंगे कि कॉसेक फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन का होना चाहिए। सो प्रॉपर वैल्यू कॉसेक्स का हो जाएगा -5/4। फिर से अब देखिए कि हम लोग यहाँ तक दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को फाइंड कर लिए, एक cot का वैल्यू और एक cosec का वैल्यू। अब फर्दर अगर हम देखें कि tan cot का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो cot का फॉर्मूला हमारा होता है cos बाई साइन, जस्ट इसको कन्वर्ट कर रहे हैं
क्योंकि अगर साइन कॉस होता तो हम लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं tan को निकालने में, जब साइन कॉस अगर मालूम हो तो। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ऐसा कुछ चेंजिंग आए तो थोड़ा सा हम लोग को कन्वर्सन करना होगा, जैसे कॉस बाई साइन। अब यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग को मालूम है उसमें कॉट का वैल्यू हमको मालूम, सिमिलरली कॉसेक का वैल्यू मालूम, तो हम साइन को लिख दे सकते हैं, साइन को हम लिख दे सकते हैं कॉसेक, और कॉस को एज इट इज छोड़ भी सकते थे, या उसके जगह पर मैंने इस्तेमाल कर दिया कि कॉसेक्स को भी रेसिप्रोकल कर दिए तो सेकेक्स आ गया। यानी पहले मैं प्रेफर किया हूं सेकेक्स के वैल्यू को निकालने का, आप चाहें तो यहाँ पर कॉसेक्स का भी वैल्यू पहले निकल सकता है। रिकैलकुलेशन को ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं जिस तरीके से किया, बस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो इसी टाइप का होगा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा स्टेप में वेरिएशन आप लोग कर सकते हैं। सेकेक्स, सेकेक्स के टर्म को अगर देखें तो सेकेक्स इधर की तरफ और कॉटेक्स इसके डिनोमिनेटर में आएगा। सो सेकेक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक एक्स माइनस कॉटेक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉटेक्स, और वो दोनों वैल्यू ही हम लोग को मालूम है। वैल्यू को अगर पुट करें तो उस तरीके से हमारा कॉटेक्स का वैल्यू और कॉसेक के वैल्यू के हेल्प से सेक का वैल्यू हम लोग को -5/3 मिल गया। नेक्स्ट अब हम लोग तीन ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म का वैल्यू अगर जान जाए तो इसके हेल्प से अब रेसिप्रोकल फॉर्मूला का यूज करेंगे और सभी रेसिप्रोकल को फाइंड आउट करेंगे। सो अगला रेसिप्रोकल टर्म साइन का, जो कि कॉसेक का अपोजिट, कॉसेक का वैल्यू मालूम, बस उसके वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है, और रेसिप्रोकल करने से साइन में तो कोई वेरिएशन होगा नहीं, सो ये फिर से -4/5। सिमिलरली कॉस का वैल्यू सेक का रेसिप्रोकल और tan का वैल्यू कॉट का रेसिप्रोकल। यानी मेन पर्पस हमारा है, यानी इस 11th के टॉपिक के अनुसार अगर देखें तो हमारा मेन पोर्शन जो कंटेंट हो रहा है वो ये पार्टिकुलर पोर्शन है, कि हम लोग यहाँ पर प्रॉपर साइन का कंसिडरेशन करें अकॉर्डिंग टू गिवन क्वाड्रेंट, यानी x का वैल्यू या एंगल का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि इस बार 5 अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन फाइंड आउट कीजिए, जिसमें sec x का वैल्यू 13/5 और x लाई करता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos फंक्शन और sec फंक्शन पॉजिटिव होगा, बाद बाकी हर फंक्शन नेगेटिव साइन का होगा। फिर से यहाँ पर वही अप्लाई करें कि sec x का डायरेक्ट रिलेशन cos के साथ होता है और tan के साथ होता है। तो पहले हम कन्वर्सन फॉर्मूला का यूज करके अगर tan के वैल्यू को अगर निकालें तो tan स्क्वायर एक्स कुछ इस तरीके से रिलेटेड है कि sec स्क्वायर एक्स -1, जहां पर मैं sec का वैल्यू पुट किया और यहां से tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू हम लोग को 144/25 दिखा। अब इसके हेल्प से अगर tan x के वैल्यू को अगर देखें तो फिर से +-12/5, प्लस माइनस साइन आना ये हम लोग को सीधे यहाँ पर मूवमेंट करेगा कि आखिर में ये प्लस साइन का होना चाहिए या माइनस साइन का। तो इसके क्वाड्रेंट को अगर जज करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव साइन का होना चाहिए, सो tan x का प्रॉपर वैल्यू जो होगा वो हमारा -12/5 होगा। अब फिर से यहाँ पर देखा जाए कि हम लोग सेक का वैल्यू और tan का वैल्यू जान रहे हैं, तो अब उसके हेल्प से क्या मैं और अनदर वैल्यू जान सकता हूं कि नहीं। तो फिर से वही tan का रिलेशन कि साइन बाई कॉस, जहां पर हमको 1/cos अगर इसको समझे तो ये हो जाएगा sin x इंटू सेक एक्स, और फिर sin x को मैं लिख सकता हूं tan x बाई सेक एक्स, tan x बाई सेक एक्स जिसमें tan का वैल्यू भी मालूम एज वेल एज सेक का वैल्यू भी मालूम, जो हमको साइन का वैल्यू प्रोवाइड किया -12/13। अब हम लोग तीन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अगर जान गए हो तो सभी का रेसिप्रोकल करते जाएं और सिमिलरली कॉसेक, कॉस एंड कॉट का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? मींस हम लोग का सबसे पहला ड्यूटी क्या होगा कि डायरेक्टली कन्वर्सन करके एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को फाइंड आउट कर लें। होगा उससे क्या कि दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मालूम, इसके बाद tan और cot वाले रिलेशन का यूज करके हम एक और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन फाइंड आउट कर लें। तीन मालूम हो जाने के बाद तीनों के रेसिप्रोकल से अनदर तीन को भी हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिर से वही सिमिलर क्वेश्चन, यहाँ पर tan का वैल्यू दे रखा है -5/12 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सिमिलर tan का अगर डायरेक्ट रिलेशन अगर सोचें, ये अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि tan का डायरेक्ट रिलेशन sec के साथ कन्वर्सन फॉर्मूला में, या रेसिप्रोकल फॉर्मूला में अगर बोलें तो cot के साथ।
चलिए कन्वर्सन फॉर्मूले का अगर यूज करें तो सेक स्क्वायर एक्स जो है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के बराबर। सिमिलरली टेन के वैल्यू को अगर मैं पुट करूं, जहां से हमको सेक का वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन हमको माइनस प्लस माइनस 13/12 दिखा। फिर से यहाँ पर मैं सोचूंगा कि सेक फंक्शन जो है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन का होता है। नेगेटिव साइन का है तो प्रॉपर सेक का वैल्यू जो होगा वो -13/12 होगा, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया हूँ कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है और उसका साइन क्या होना चाहिए। अब हमको अगर tan का वैल्यू और सेक का वैल्यू मालूम तो यहाँ से हम साइन के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, या कॉसेक के वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पर साइन बाई कॉस करें और दोनों का रेसिप्रोकल अगर कर दिया जाए तो यहाँ पर कॉसेक का वैल्यू जो होगा वो सेक एक्स डिवाइडेड बाई tan एक्स, जिसका वैल्यू पुट करके हम लोग कॉसेक्स का वैल्यू 13/5 फाइंड आउट किए। अब तीन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अगर मालूम है तो हम सभी का रेसिप्रोकल करके हम लोग साइन का वैल्यू एज वेल एज कॉस का वैल्यू एंड कॉट के वैल्यू को भी ऑब्टेन कर लेंगे, जस्ट वैल्यू को रेसिप्रोकल करके। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट प्रोबेबली सभी क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे कि सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये क्वेश्चन उठाया है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का वैल्यू और अलग अलग एंगल पर, जैसे साइन 765, ऐसा कुछ एग्जांपल्स मैं पिछले वीडियो में भी लिया हूं। साइन 765 अगर है तो पहले हम इस बात का कंसीडर करें कि जैसे यहाँ पर 765 डिग्री जो एंगल 360 डिग्री से एबव एंगल है, 360 डिग्री से अगर एबव एंगल है तो हम यहाँ पर n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। 360 डिग्री प्लस थीटा जो कि वैल्यू थीटा के बराबर होता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 360 का जितना भी मल्टीपल हो उसको अगर हम वहां से हटाएं तो उसके बाद जो वैल्यू बचा रहेगा वही उस एंगल का इक्विवेलेंट वैल्यू है। सो हम लोग लिख सकते हैं साइन 765 को कि 2 इंटू जस्ट लाइक इस टाइप के रिलेशन जैसा, तो 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45। अब n इंटू 360 प्लस थीटा ये इक्विवेलेंट होता है थीटा का, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कुछ भी हो। यहाँ तब ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे जब यहाँ पर साइन ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। सो हम लिख सकते हैं साइन 45 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 जो ऑलरेडी वेल नोन है, स्टैंडर्ड वैल्यू में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें क्वेश्चन नंबर 7, फिर से वही सिंपल टाइप का क्वेश्चन, बस यहाँ पर नेगेटिव एंगल को इस्तेमाल किया है। तो नेगेटिव एंगल आने का मतलब, नेगेटिव एंगल आने का मतलब कि एंगल 0 डिग्री से बिलो, यानी ऑलवेज कंसीडर्ड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के हेल्प से इस नेगेटिव एंगल को कन्वर्ट करूं इक्विवेलेंट पॉजिटिव एंगल्स में। तो उसके लिए हम लोग कॉसेक -1410 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 0 डिग्री माइनस 1410 डिग्री। अब चूंकि 0 डिग्री का इस्तेमाल है तो 0 डिग्री जो कि हमारा हॉरिजेंटल लाइन का पीक एंगल है, जहां पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में वेरिएशन नहीं होता है। मैं जो भी बातों को बोल रहा हूं अगर कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो आप पहले वाले वीडियो को देखिएगा, जहां पर मैं डिफरेंट अलाइड एंगल्स पर या डिफरेंट एंगल्स पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं उसको बताया है। अब 0 डिग्री के इस्तेमाल से, क्योंकि पीक एंगल 0 डिग्री, उसके इस्तेमाल से फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। साथ साथ में अब साइन को अगर देखें तो नेगेटिव एंगल इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन फोर्थ क्वाड्रेंट और कॉसेक फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन का होगा। सो दोनों बातों को अगर मर्ज करके अगर हम समझें तो कह सकते हैं कि ये माइनस कॉसेक 1410 डिग्री होगा। नेगेटिव साइन होने के पीछे रीजन फोर्थ क्वाड्रेंट और कॉसेक का कॉसेक ही रह जाना ये 0 डिग्री के इस्तेमाल के कारण। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब ये हमारा एंगल जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। अब पॉजिटिव एंगल में अगर देखें तो 1410 डिग्री ये 360 डिग्री से एबव एंगल है। सो मैं फिर से n इंटू 360 प्लस थीटा का इस्तेमाल करूं, जिसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 330 डिग्री, ठीक है। अब इस वाले टर्म को हम सिंपली लिख सकते हैं क्योंकि n टाइम्स ऑफ 360 प्लस थीटा जो होगा
वो टोटली थीटा के इक्विवेलेंट होगा और फंक्शन चाहे कुछ भी रहे वो सिमिलर फंक्शन ही होगा। ऐसा कहने के पीछे रीजन, क्योंकि 360 का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट अब अगर अगले टर्म को अगर देखें, अब यहाँ पर जो एंगल हुआ अब वो ना ही एक नेगेटिव पार्ट का एंगल है और ना ही ये 360 डिग्री से एबव है। तो अब इन अगर 360 से एंगल बिलो हो जाए तो वहां पर मैं प्रॉपर अलग अलग क्वाड्रेंट को इजीली जज कर सकता हूं कि ये कौन से क्वाड्रेंट का पार्ट है। तो 330 डिग्री जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट, और फोर्थ क्वाड्रेंट को मैं 270 प्लस समथिंग लिखूं या 360 माइनस समथिंग लिखूं। तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 360 का, तो 360 माइनस 30 डिग्री या 270 प्लस 60 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 360 के इस्तेमाल से फंक्शन में फिर से कोई चेंजिंग नहीं, और ड्यू टू ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है तो इसमें फिर से नेगेटिव एंगल आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, सॉरी नेगेटिव साइन। अब पहले से भी ऑलरेडी नेगेटिव साइन और ये इस कॉसेक 330 डिग्री के कारण माइनस कॉसेक 30 ये नेगेटिव साइन आया, यानी फाइनली ये वैल्यू हमारा कॉसेक 30 पॉजिटिव साइन का हुआ और कॉसेक 30 का वैल्यू 2 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो वैल्यू के साथ साथ प्रॉपर साइन को यूज किया। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से यहां पर एक एंगल जो कि रेडियन मेजरमेंट में एंगल दिया हुआ है 19 पाई बाई 3। 19 पाई बाई 3 को हम जस्ट सोच सकते हैं कि ये 6 पाई प्लस पाई बाई 3 है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ऐसा अगर कंफ्यूजन होता है तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट। आप इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं रफ में, जिससे इजीली समझ में आ जाएगा कि कितना 360 का मल्टीपल इसमें एडेड है। सो हम लोग इसको अगर स्टार्ट करें सो हम लोग लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 पाई, मीनिंग वही है 3 इंटू 360 डिग्री प्लस पाई बाई 3, ठीक है, जहां पर रेडियन मेजरमेंट में मैंने 2 पाई रखा है। अब n इंटू 360 प्लस थीटा ऑलवेज थीटा के इक्विवेलेंट होता है जब यहाँ पर प्रॉपर साइन एडिशन का हो तब, और चाहे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कुछ भी रहे। सो ये 10 पाई बाई 3 और 10 पाई बाई 3 का वैल्यू जो होता है वो √3 के बराबर होता है। क्लियर है, यानी फिर से सिंपल क्वेश्चन, बस यहाँ पर थोड़ा रेडियन मेजरमेंट को फोकस किया है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन को देखें तो फिर से रेडियन मेजरमेंट का विथ नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल में अगर मिले तो मेरा सबसे पहला ड्यूटी होगा कि हम नेगेटिव एंगल को इक्विवेलेंट पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करें 0 माइनस समथिंग करके। तो अगर मैं इसको लिखूं अगर तो साइन माइनस 11 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं साइन 0 माइनस 11 पाई बाई 3, क्योंकि नेगेटिव एंगल ऑलवेज कंसिडर्ड इन फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्म होगा 0 माइनस समथिंग, या हम लोग बोलने का तो 360 माइनस समथिंग या 270 प्लस समथिंग भी हम लोग बोलते हैं। चलिए जीरो का इस्तेमाल अगर करें तो जीरो तो पिक एंगल है हमारा हॉरिजेंटल लाइन का, सो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं और जो एंगल है वो एंगल हो जाएगा। अब आते हैं इसके प्रॉपर साइन पर। तो साइन फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन का होता है, इसी कारण से यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो माइनस साइन 11 पाई बाई 3। अब यहाँ पर हम नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव एंगल्स में कन्वर्ट कर लिए और उसका इक्विवेलेंट करने के लिए माइनस साइन ऑलरेडी उसके आगे लगा हुआ है। अब हम अगर 11 पाई बाई 3 को अगर देखें कि क्या ये एंगल 360 डिग्री से एबव है कि नहीं, जो कि है, यानी अगर हम इस टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो कह सकते हैं कि ये 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 3 है, जिसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, यानी 360, या किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर पाई के जगह 180 डिग्री पुट कीजिए और रफ में कैलकुलेशन कीजिए, जिससे एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कितना 360 डिग्री इसमें एडेड है। अब नेक्स्ट n इंटू 360 प्लस थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा है, तो यहाँ पर 1 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री है, सो ये वैल्यू साइन 5 पाई बाई 3 होगा और ये नेगेटिव साइन पहले से ऑलरेडी था इसलिए यहाँ पर ये पुट किया हुआ है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें साइन 5 पाई बाई 3 जो है 5 पाई बाई 3 जो कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है 300 डिग्री।
300 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 60 डिग्री, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अब साइन का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन का, और 2 पाई के इस्तेमाल से फंक्शन में कोई चेंजिंग होगा नहीं, सो माइनस ऑफ माइनस साइन पाई बाई 3 इसका रिजल्ट आएगा। माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस, साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 का वैल्यू, जो कि हम लोग जानते हैं कि √3/2 होता है। नेक्स्ट अगले पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर नेगेटिव साइन, फिर से रेडियन मेजरमेंट का एक एंगल, सिमिलर कॉट 0 माइनस 15 पाई बाई 4, नेगेटिव एंगल को इक्विवेलेंट पॉजिटिव बनाने के लिए। इसके बाद चूंकि कॉट फंक्शन जो है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सो माइनस कॉट 15 पाई बाई 4। सिमिलर क्वेश्चन है जो जस्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।